सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर कबीर साहब जी के चरणों में साहब बंदगी। परम पूजनी गुरुदेव महाराज जी के चरणों में साहब बंदगी। तो बंधुओं, आज हम इस सत्संग में बताएंगे कि सच्चे गुरु की परख आप लोग कैसे करें, सच्चे गुरु की क्या पहचान है और किस गुरु से हमारी मुक्ति होगी, सारों दुखों का निवारण किस गुरु से होगा। तो बंधुओं, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर सुनिएगा, तब आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे इस संसार में सच्चे गुरु कौन है, किस गुरु की भक्ति से हमारी मुक्ति होगी। तो बंधुओं, इस सत्संग को, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम परमात्मा की ज्ञान की कोई भी वीडियो डालें तो आप लोग तक पहले पहुँचे, ताकि आप लोग का, इस जीव का और आप लोग का सबका उद्धार हो। और इस वीडियो को परमात्मा का सेवा समझकर दूसरे जीव तक भी पहुंचाने का कार्य जरूर करिएगा, ताकि आप लोग के साथ साथ उस जीव को भी लाभ मिले, उस जीव का भी उद्धार हो। तो बंधुओं, आइए अब हम सतगुरु कबीर साहब के वाणी और उनके विचारों द्वारा आप लोग को बताएंगे कि सच्चे गुरु की परख क्या है, सच्चे गुरु की पहचान क्या है और किस गुरु की भक्ति करने से हमें मुक्ति मिलेगी। साहिब कहते हैं बंधुओं अपने वाणी में कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, ऐसा गुरु नित्य बंदी जो शब्द बतावे दाव। साहिब कह रहे हैं इस संसार में गुरु गुरु में भी भेद है और गुरु गुरु में भी भाव है। बंधुओं, इस साखी में परमात्मा सतगुरु कबीर साहब ने बड़ी सहज भाव से इस जीव को सावधान किए हुए हैं कि तुम सच्चे गुरु की परख कैसे करोगे। वो कौन है सच्चे गुरु, जिसे कि तुम्हारा इस संसार में हर दुखों से निवारण हो सके। तो बंधु, इसीलिए साहिब इस साखी में बता रहे हैं कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, ऐसा गुरु नित्य बंदी जो शब्द बतावेदा। गुरु गुरु में भी भेद है और गुरु गुरु में भी भाव है। फिर साहिब आगे बताना है कि सोई गुरु नित्य बंदी जो शब्द बतावेदा। साहिब कह रहे हैं कि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भी भाव है, ऐसा गुरु नित्य बंदी जो शब्द बतावेदा। तुम्हें इस संसार में ऐसे गुरु की बंधन करना है, ऐसे नित्य गुरु की सुमिरन करना है कि जो शब्द बतावे दो, जो सार शब्द के, जो शब्द शब्द में भी अंतर है। गुरु गुरु में जिस तरह से अंतर है, इस तरह से संसार में शब्द में भी अंतर है। तो उसी को साहिब करें कि सोई नित्य बंदी है जो शब्द बतावे दो, जो सार शब्द परमात्मा का, जो वही गुरु की जो आप वंदना करो, आप वो सुमिरन करो, सेवा करो, जो परमात्मा का सार शब्द की बात बता रहे हैं, जो सार शब्द को लखा रहे हैं, उस शब्द की परख करो और उस गुरु की खोज करो, उस गुरु की परख करो, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। फिर बंधुओं आगे साहिब बता रहे हैं, गुरु गुरु सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भ्रम निवारे। बहुत गुरु है अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख कोई नाही। बंधुओं, साहिब इस साखी में आगे अपने वाणी में बता रहे हैं कि गुरु गुरु सब विश्व पुकारे। गुरु गुरु तो पूरा संसार गुरु का नाम ले रहा है, रट रहा है। गुरु सोई जो भ्रम निवारे, लेकिन वही गुरु सोई है, मतलब वही गुरु अच्छे हैं जो हमारे सारे भ्रम को, सारे संशय को खत्म करे, सारे संशय का नाश करे, सारे संशय को खत्म करे। वही गुरु अच्छे हैं। सच्चे गुरु वही है जो हमारे सारे भ्रम को दूर कर दे, समाप्त कर दे, सारे संशय को खत्म कर दे और सत्य का राह दिखा दे, सत्य के मार्ग को लखा दे, उस सार शब्द परमात्मा को लखा दे। वही गुरु सही है। बंधुओं, इस संसार में तो बहुत ऐसे गुरु हैं जो आपके धन दौलत को हड़पने वाले, आपके धन दौलत को शोषण करने वाले बहुत ऐसे गुरु हैं, लेकिन जो आपके संसार में जो भव का दुख लगा है, संतान का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख, इस दुख को हरने वाले सतगुरु कबीर साहब के अलावा कोई गुरु नहीं है। वही एक ऐसे गुरु हैं जो कि आपके हर दुखों का निवारण कर सकते हैं, आपके हर दुखों को हर सकते हैं, यानी हर दुख का समाप्ति कर सकते हैं। सतगुरु कबीर साहब ही एक ऐसे गुरु हैं।
उसी बात पर न साहब बोले हैं कि गुरु गुरु सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भ्रम निवारे। बहुत गुरु है अस जग माही, हर द्रव्य भव कुछ नहीं। मतलब संसार में बहुत ऐसे गुरु हैं जो आपके धन दौलत को केवल शोषण करते हैं, धन दौलत को हड़पते हैं, लेकिन आपके जो भवसागर में तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख लगा, इसको हारने वाले कोई नहीं है। वो कौन गुरु है? सतगुरु कबीर साहब, वही सच्चे गुरु हैं। और उनके वाणी, उनके विचार को जो पकड़ करके जो चलते हैं वो गुरु सही है। वही आपको भेद लगाएंगे, सच्चे गुरु बताएंगे और सच्ची साधना देंगे, सच्ची भक्ति देंगे और मोक्ष मतलब मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे और मुक्ति प्रदान करेंगे, अमरलोक पहुंचाएंगे। क्योंकि बंधुओं बहुत ऐसे गुरु हैं जो इस संसार में जिस तरह से कोई नकली सोना को, नकली हीरा को असली बनाकर बेच रहा है, कोई असली को असली बनाकर बेच रहा है, लेकिन जिसकी परख नहीं होती, जिस तरह से जौहरी होता है, अगर सोना को नहीं परख पाता है, जो जौहरी होता है वही परख पाता है। और जिसके पास परख नहीं है, अगर वो नकली भी कोई सोना आपको गिलट को ही सोना बनाकर दे देगा तो आप लेकर चले आएंगे। जिस तरह से कांच को हीरा बनाकर दे देगा तो आप लेकर के मार्केट से चले आएंगे। आपके अंदर अगर परख नहीं रहेगा तो इस परख को बनाने के लिए आपको सच्चे गुरु की परख करना होगा, तब आप लोग को इस चीज की परख कर पाएंगे कि कौन असली है, कौन नकली है। वो कौन असली मतलब वो कौन सा ज्ञान है? सदगुरु कबीर साहब का ही ऐसा ज्ञान है जो हर तरह से आप परख सकते हैं कि संसार में सच्चे गुरु कौन है, कौन हीरा है, कौन नकली है, कौन कांच है, कौन सोना है, कौन गिलट है। तो बंधुओं, साहेब के ज्ञान, साहेब की वाणी, साहेब के विचार रूपी तुला लेकर के, उनको उनकी ज्ञान रूपी आंखों को लेकर के परखे कि कौन गुरु सही है। इसके बाद तो आप गुरु बनाएं और परमात्मा की भक्ति करें। फिर साहेब आगे अपने वाणी में बता रहे हैं, ता से प्रथम परीक्षा कीजिए, पीछे शिष्य होय दीक्षा लीजिए। साहेब कह रहे हैं कि पहले तुम उस गुरु की परीक्षा करो। जिस तरह से आप मार्केट में जाते हैं, 20 रुपए की ठिल्ली लेते हैं तो उसको 20 बार ठोकते हैं कि कहीं वो इसमें छिद्र नहीं है, कहीं फूटा उटा तो नहीं है। तब इसके बाद तो उस सामान का आप दाम देते हैं और उसको परीक्षण बढ़िया से कर लेते हैं, तो घर लेके आते हैं तो वो सामान आपका उपयोगी युक्त होता है, आपको लाभ देता है। बकिया ये संसार में अगर आप खोटा सामान लेके चले आएंगे, कूटी हंडी लेके चले आएंगे तो पानी भरेंगे तो सब पानी बह जाएगा। इसी तरह से बंधुओं, जब तक सच्चे गुरु की परख नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर सत्य भाव नहीं आएगा और सत्य ज्ञान नहीं आएगा और सत्य का परख नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले सच्चे गुरु की परख करके इसके बाद तो उस गुरु से दीक्षा लेना चाहिए। क्योंकि बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब भी एक ऐसे सतगुरु हैं, वही एक ऐसे गुरु हैं जिनके अंदर रत्ती मात्र भी खोटा नहीं है। वो एकदम प्योर है, एकदम शुद्ध है, उनका ज्ञान एकदम शुद्ध है, रत्ती मात्र भी उनके अंदर कमी नहीं है। इसलिए तो उनको सतगुरु कहा गया है। इसीलिए साहेब आगे बाणी बोल रहे हैं कि बहुत गुरु भय जगत में कोई न लागा तीर, असभ्य गुरु बह जाएंगे जागृत गुरु कबीर। बंधुओं, साहेब कह रहे हैं कि बहुत गुरु भय जगत में कोई न लागा तीर। बहुत संसार में तो बहुत गुरु भय, लेकिन कोई पार नहीं, कोई तीर नहीं लगाया, कोई पार नहीं हो पाया। सभी गुरु बह जाएंगे जागृत गुरु कबीर, क्योंकि ये संसार में सभी गुरु बह गए, केवल जागृत गुरु कबीर, केवल साहेब ही सतगुरु हैं। और जो उनके वाणी, उनके विचार, उनके ज्ञान को जो पकड़ा वही गुरु पार भी हो पाया, नहीं तो ये संसार में सब गुरु बह गए। उसी बात पर बोले साहेब कि बहुत गुरु भय जगत में कोई न लागा तीर, सभी गुरु बह जाएंगे जागृत गुरु कबीर। इसलिए साहेब की वाणी, साहेब के विचार, साहेब के सच्ची भक्ति पर जो सच्ची भक्ति किया, सच्ची साधना किया, सच्चे ज्ञान को अर्जित किया, उनके वाणी विचार पर जो चले वही गुरु लोग पार उतर पाए। नहीं तो संसार में सब गुरु बह गए, जो उनके वाणी, उनके विचार के द्वारा नहीं चला, जो उनके वाणी पर, उनके वाणी विचारों पर नहीं चला, वो गुरु इस संसार में भवसागर में डूब मरा।
फिर साहेब बंधुओं आगे बता रहे हैं अपने वाणी में, क्या बता रहे हैं? प्रथम गुरु है माता पिता रक्त बिंदु को जो है दाता, दूजे गुरु है मनसा दाई गर्भ कूप की मैल छुड़ाई। साहिब कह रहे हैं कि प्रथम गुरु है माता पिता। प्रथम गुरु ये संसार के लोग, मतलब इस संसार में जो ये 5 तत्वों का शरीर देने वाले हैं, रक्त बिंदु से जो जन्म देने वाले हैं, कौन प्रथम गुरु है? माता पिता। इन्हीं से शरीर निर्मित हुई। आत्मा को तो नहीं निर्मित किए हैं, लेकिन ये शरीर को, 5 तत्व के शरीर को माता पिता से शरीर निर्मित हुई है। फिर साहिब कह रहे हैं कि दूजे गुरु है मनसा दाई गर्भ कूप की मैल छुड़ाई। दूजी गुरु है जो दाई है, जो जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो इसको क्या दाई क्या करती है कि ये मैल से, मतलब जो मैल कचड़ा लगा रहता है उसको साफ करके बच्चे को उससे शुद्ध करती है, रहित करती है, गंदा रहित करती है, मतलब सारे मतलब गंदे को साफ करती है, वो बच्चे को शुद्ध करती है। उसी को कह रहे हैं कि प्रथम गुरु है माता पिता रक्त बिंदु के जो है दाता, दूजे गुरु है मनसा दाई गर्भ कूप की मैल छुड़ाए। वो जो गर्भ से जब जीव बच्चा बाहर आता है तो उसको जो कचरा लपेटा रहता है तो उसको साफ करके मैल छुड़ा करके वो शुद्ध करती है, स्वच्छ करती है बच्चे को। फिर साहब आगे बता रहे हैं, तीजे गुरु जिन धरिया नाऊ लेकर नाम पुकारे गाऊं, चौथे गुरु जिन विद्या दीन्हा जय जग व्यवहार सकल विधि चिन्हा। साहब क्या कर रहे हैं कि तीजे गुरु है जिन धरिया नाऊ, जो पंडित पुरोहित होते हैं नाम रखते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो गुरु लोग या संसार के लोग माता पिता उस पंडित पुरोहित से नाम रखवाते हैं और वही नाम से संसार में वो जीव पुकारा जाता है। लेकर नाम पुकारे गांव, मतलब ये गांव में इस संसार में उसका वही नाम से पुकारा जाता है। फिर साहब कह रहे हैं कि चौथे गुरु जिन विद्या दीन्हा, चौथे गुरु वो हैं जो स्कूल वाले होते हैं, टीचर जो दीक्षा देते हैं, इस संसार में दीक्षा देते हैं। जग व्यवहार में सकल विधि चिन्हा, मतलब ये जग व्यवहार में कैसे क्या किया जाता है, कि जग व्यवहार में कैसे किसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाता है। इसलिए चौथे गुरु जो होते हैं स्कूल में शिक्षा देने वाले शिक्षक होते हैं। फिर साहिब आगे कह रहे हैं कि पांचवें गुरु जिन दीक्षा दिन्हा राम कृष्ण का सुमरन दिन्हा। बंधुओं, पांचवा गुरु होते हैं जो कनफुकवा गुरु होते हैं, जो पीथर पाथर पाखंड मतलब कर्मकांड आपको बताते हैं। लेकिन इस पाखंड, इस भक्ति करने से जो पांचवें गुरु होते हैं उसी को कह रहे हैं कि पांचवें गुरु जिन दीक्षा दिन्हा राम कृष्ण का सुमरन किन्ना। राम कृष्ण जो मतलब इन पाखंड मतलब मूर्ति पूजा ये सब जो पांचवें गुरु हो इसका दीक्षा देते हैं। लेकिन बंधुओं, इससे तुम्हारे मुक्ति होने वाली नहीं है। फिर साहिब आगे में छठे गुरु की बात कर रहे हैं। छठे गुरु जिन भरम गढ़ तोड़ा दुविधा मेट एक से जोड़ा। बंधुओं, वो छठे गुरु किसको बोलते हैं? साधु संत को बोलते हैं। छठे गुरु जिन भ्रम गढ़ तोड़ा दुविधा मेट एक को जोड़ा। छठे साधु गुरु हैं जो जीव को सारे भ्रम को तोड़कर सच्चे सतगुरु के बोध कराते हैं, उनके शरण में, उनके सानिध्य में भेजते हैं, सत्संग में भेजते हैं। कहते हैं कि बेटा तू जाओ, सच्चे गुरु बनाओ और परमात्मा की भक्ति करो। उसी को साहिब कह रहे हैं कि छठे गुरु जिन भ्रम तोड़ा दुविधा मेट एक से जोड़ा। मतलब एक से जोड़ा का मतलब उस परमात्मा का तार, इस आत्मा का तार उस परमात्मा से जोड़ देते हैं। उसी को साहिब करेंगे दुविधा मेट एक से जोड़ा, एक को सत्पुरुष से जोड़ देते हैं, सदगुरु से जोड़ देते हैं। वो संत लोग होते हैं, वो साधु लोग होते हैं। फिर साहिब आगे बता रहे हैं, साते गुरु जिन सत्य लखाया जहां का जीव तहां पहुंचाया। बंधुओं, लास्ट में साहिब कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि साते गुरु जिन सत्य लखाया जहां का जीव तहां पहुंचाया। बंधुओं, सातवें गुरु की बात कर रहे हैं साहिब कि सातवां गुरु वो है जो सत्य को लखा दे और जहां से जीव आया है वहां तक पहुंचा दे, वो सातवें गुरु है। तो बंधुओं, सातवें गुरु कौन है? सतगुरु कबीर साहब है। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब है। बंदी छोर है जो ये जीव जहां से आया है वो अमरलोक से आया है और अमरलोक की भेद बताकर, ज्ञान बताकर, भक्ति साधना बताकर उस देश तक पहुंचा देते हैं। बंधुओं, वो सच्चे गुरु हैं सतगुरु कबीर साहब। वही है कि सत्य को लखाए हैं और अमरलोक तक पहुंचाए हैं। बकिया इस संसार में
और जो गुरु उनके वाणी और विचारों पर चले हैं वो गुरु उनके भेद को बताते हैं, लखाते हैं और साधना भक्ति बताते हैं कि बेटा तू साधना भक्ति करो, असली परमात्मा की साधना भक्ति करो और इस तन के दुख, मन के दुख, जन्म मरण के दुख से तू रहित हो, मुक्त हो। फिर साहब आगे बता रहे हैं बंधुओं, जन्म मरण भवफंद से करे छुड़ाए सुचंद, ताको सतगुरु जाने और सकल ठग वृंद। जन्म मरण भवबंध से साहब कह रहे हैं कि जन्म मरण भवफंद से, मतलब जन्म मरण का जो फंदा इस संसार में लगा है, करे छुड़ाए सुचंद, मतलब जो छुड़ाता है उसको परमात्मा जनो, वही सतगुरु है, वही गुरु है। ताको सतगुरु जाने, ताको उसको सतगुरु जानो और सकल ठग वृंद, मतलब और संसार में जितने भी गुरु हैं सब ठगने वाले हैं। जो उनके सतगुरु कबीर साहब के वाणी विचार पर, जो उनके वाणी विचार पर, जो उनकी साधना पर, उनके सच्चे राह पर नहीं चलता है, वो संसार, वो गुरु ये संसार में इस जीव को ठग रहा है। फिर साहब आगे बता रहे हैं कि सतगुरु के उपदेश बिन होत न कबहू ज्ञान, सतगुरु के उपदेश बिन होत न कबहू ज्ञान, कहाँ होत बिन ज्ञान के पूजे काट पसाण। कहने कि सतगुरु के उपदेश बिन इस जीव को कबहू ज्ञान नहीं होगा। इसी को साहिब कहना कि हरि कृपा तब जानिए दे मोने मानव अवतार, गुरु कृपा तब जानिए दे तब छुड़ावे संसार। बंधु इसलिए साहिब कि जब तक सतगुरु के उपदेश, सतगुरु का ज्ञान लेकर, सतगुरु का जब तक ज्ञान नहीं जान पाएगा ये जीव, तब तक ये पीथर पाथर पूछ के अज्ञानता में डूबा रहेगा और इसी में गल मरेगा। उसी को साहिब कर रहे हैं कि पीथर पानी पूछ के पल पल मुआ संसार, अब भेद निराला रह गया कोई बिरला उतरे पार। इस संसार पीथर पाथर पूछ के पूरा संसार क्षण में गल रहा है, विनस रहा है, मर रहा है। और साहिब का ज्ञान निराला है, सबसे अलग है, कोई बिरला। सतगुरु का लाल जो होता है, जो सतगुरु के भेदी होते हैं, वही इस ज्ञान को पकड़ करे और पार होते हैं। नहीं तो फिर संसार में पूरा संसार जो सतगुरु का भक्ति नहीं करता है, परमात्मा सतगुरु कबीर साहब की भक्ति नहीं करता है, वो इस संसार में भवसागर में डूब मरता है। तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख से खत्म नहीं होता, फिर 84 में भ्रमता है। बंधुओं फिर साहिब आगे बता रहे हैं कि तन मन धन से कीजिए सतगुरु को सम्मान, और नहीं उपकार विसारिए घट में जब लग प्राण। साहिब करें कि तन से, मन से, धन से उस सतगुरु, उस गुरु की पूजा करे, सम्मान करे, आदर भाव करे। नहीं उपकार विसारिए घट में जब लग प्राण, क्योंकि उस उपकार को तुम मत भूलो जब तक तुम्हारे घट में प्राण है, जब तक एक घट में आत्मा है तब तक उस उपकार को मत भूलो, उपकार करते रहो। उस गुरु के सानिध्य में रह करके उस गुरु का सम्मान करो, गुरु की वंदना करो, गुरु का सुमिरन करो। तब तक करो कि जब तक एक घट में तुम्हारा प्राण है, तब तक करो उपकार का कार्य, तुम तब तक करते रहो। फिर साहेब लास्ट में बता रहे हैं कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेव, और गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। देखिए लास्ट में साहेब एकदम कितनी रहस्यमय बात बताएं कि गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु के बिना ज्ञान मिलने वाला नहीं है, अंदर हृदय में उपजने वाला नहीं है। गुरु बिना मिले न भेव, गुरु के बिना तुम्हारा ये संशय नहीं मिटेगा और मोक्ष नहीं मिल पाएगा। गुरु के बिना तुम्हें मोक्ष नहीं, मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मोक्ष नहीं बंधु, मुक्ति, तुम्हें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। गुरु बिना संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। गुरु के बिना तुम्हें, तुम्हारा संशय संसार में खत्म होने वाला नहीं है। गुरु ही एक ऐसे हैं जो सच्चे सतगुरु को परख कराते हैं, सच्चे राह बताते हैं और सच्ची मार्ग बताते हैं, और तुम्हारे सारे दुखों का निवारण गुरु ही करते हैं। इसलिए हमेशा गुरु की जय जय जयकार करो, उनकी वंदना करो, उनकी सेवा करो, तभी तुम्हें तन के दुख, मन के दुख, जन्म मरण के दुख से, यानी सारे दुखों से तुम्हारी समाप्ति होगी। बंधुओं मैं इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परमपिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर कबीर साहब जी के चरणों में साहब बंदगी, परम पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के चरणों में साहब बंदगी, साहब बंदगी।